क्या बैनर क्या कह रहे हैं? बैनर उससे क्या होगा? केवल एक वो न्याय मांगने के लिए एक खंड शिक्षा। अरे बात करो ना यार, बैनर से क्या हो रहा है? अच्छा नहीं, उसमें बात अपनी बताओ, क्या नाम बताया? पंकज सिंह भदौरिया। पंकज, क्या है संगठन आपका? संगठन में यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन। तीनों लोग वहीं से हो? जी सर। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन तो क्या है ये? यूटा कन्नौज, ये टीचर्स का एसोसिएशन है। और खंड शिक्षा अधिकारी औरैया में, खंड शिक्षा अधिकारी एक हैं बिधूना में। तो वो डीबीटी के नाम पे 400 रुपये बच्चों से ले रहे थे। बच्चों के जो आधार कार्ड बन रहे हैं उन पे 400 रुपये ले रहे थे। कौन ले रहे थे? नाम बताइए। खंड शिक्षा अधिकारी श्री अवनीश कुमार यादव। अवनीश यादव हाँ। खंड शिक्षा अधिकारी कहाँ पे हैं? ये बिधूना ब्लॉक में है, बिधूना में, औरैया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। हाँ। तो उसमें यूटा के जो कुछ शिक्षकगण हैं, पदाधिकारी लोग वहाँ हैं, के? हाँ, उन्होंने विरोध किया। विरोध करने पे उन पर झूठा लूट का मुकदमा लगा दिया गया और उनको क्या नाम मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया। ये झूठा है कि सच्चा, ये तो कोर्ट तय करेगा ना, मैं तो नहीं कर सकता। नहीं, झूठा मुकदमा लगाया उस पे पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन भी चल रहा है। कई कहाँ जिलों चल रहा है? सब में चल रहा है। कई जिलों में क्या नाम इसका लगातार जुलूस निकले हैं, लगातार वो चल रहा है। तो मैं झूठा मुकदमा लगा दिया इसलिए? हाँ, फर्जी मुकदमे वापस हूँ। यही बात करने के लिए आप लोग आए थे? जी सर, मैं चाहता था कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात वहाँ तक पहुँचे। कहाँ तक? जहाँ तक आपका चैनल जा रहा है, हमारा चैनल तो जहाँ है, मुख्यमंत्री तक। ये बात, मुख्यमंत्री से आपकी क्या मांग है, बोलिए। ये मांग है कि क्या नाम, जो शिक्षकों पे फर्जी मुकदमा लगाया गया उसकी सही तरीके से जांच करा ली जाए। बिधूना इटावा में लगता है? औरैया, बिधूना औरैया में जी। तो उसकी सही बर्तना इटावा में है। जी हाँ, बिधूना औरैया में। हाँ, ये इटावा से कट के जिला पहले कन्नौज में भी लोकसभा कन्नौज है, हाँ, लोकसभा कन्नौज। और एक कानपुर देहात की रसूलाबाद लगती है, और 3 यहाँ की हैं, तिरवा, छिबरामऊ और कन्नौज सदर। हाँ, ठीक बात है। तो उसमें शिक्षकों का जो फर्जी मुकदमा लगा है वो वापस लिया जाए और उसकी जांच करा ली जाए कि इस पे हो रहा था नहीं। उसकी ऑडियो। तो आप लोग शिक्षक हैं? जी सर। कहाँ पढ़ाते हैं? हम लोग यहीं टिड़ियापुर में, आप प्राथमिक विद्यालय टिड़ियापुर में, कन्नौज में ही। अच्छा, आप लोगों की ये प्राइमरी टीचर्स की एसोसिएशन है? जी सर। कितनी एसोसिएशन चल रही है आजकल प्राइमरी टीचर्स की? 4 एसोसिएशन चल रहे हैं। 4, उसमें से एक आपकी है? जी। हाँ, जैसे वो हम लोग सुनते थे जब विधान परिषद के शिक्षक स्नातक वाले चुनाव, शर्मा गुट, पांडे गुट, वो माध्यमिक का होता है। वो माध्यमिक का था। उसमें ऐसी प्राइमरी के भी गुट चलते हैं? उसमें प्राइमरी गुट नहीं चलते। 4 आपने बता दिया ना, बेसिक के 4 एसोसिएशन। तो आप जिला कन्नौज के पदाधिकारी हो? जी सर। आप जिला अध्यक्ष हो? जी। और आप? मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ गोगरापुर का। आप ब्लॉक अध्यक्ष, और आप? जिला महामंत्री कन्नौज। तो आप लोगों को मैं शिक्षक नेता कह सकता हूँ? जी। अच्छा, ये बताओ, ये सब लोग मिलते हैं गाँव में, कहते हैं कि अभी हम एक गाँव में थे पाइंदाबाद में, पैंदाबाद, हाँ, वहाँ लड़के मिले छोटे छोटे, पुष्पेंद्र, सौरभ, शिवम, बोले मास्टर पढ़ाते ही नहीं है। ये तो क्या नाम, सब जगह यही सुनता हूँ, प्राइमरी मास्टर पढ़ाते नहीं है। सबसे अच्छी तनख्वाह मास्टरों की, जिनका भर्ती नहीं हो रही वो हम हर जिले में जाते हैं, कहते साहब हम बीएड बीटीसी हैं, भर्ती नहीं निकल रही, 69,000 की है ना। ये सिस्टम की दिक्कत है। आगे आइए, क्या नाम? अरे आगे तो आइए। अगर टीचरों नाम क्या है? मेरा नाम है एडवोकेट सतवंत सिंह राणा जी। क्या दिक्कत है? ये दिक्कत ये सिस्टम की कमी है, जो एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और मिड डे मील के लिए जो कांग्रेस, नहीं, प्राइवेटाइजेशन का सरकारी शिक्षकों के ना पढ़ाने से क्या? नहीं, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। उसी का तो स्रोत है ना, जो प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन को हो रहा है। मैं अधिवक्ता हूँ, क्योंकि जब हमारे देश में एक एजुकेशन होनी चाहिए, समान एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हो क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है इसलिए सरकारी? हाँ, इसलिए मतलब बच्चों का मुंह भंग है। अब जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है वहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। दुनिया की कहीं भी एजुकेशन में ये प्राणी नहीं होनी चाहिए। मिड डे मील के लिए सरकार के पास में 7,000 करोड़ रुपया है। आराम से बात कर रहे हैं ना। तो मिड डे मील क्यों लाया गया था पता है आपको? मिड डे मील बच्चे स्कूल से ड्रॉप हो रहे थे, उनको लाने के लिए, आकर्षित करने के लिए कि यहीं पे खाना मिलेगा। क्या दिक्कत है मिड डे मील में? बच्चा एक और जो आप बोल रहे हैं दुनिया के सारे स्कूलों में, दुनिया के बहुत सारे जो डे स्कॉलर स्कूल हैं उसमें 1 टाइम या 2 टाइम का मील दिया जाता है स्कूलों में। वो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि वो व्यवस्था घर में की जाए। माँ बाप बच्चे को मतलब खिला के घर में भेजे ना। वो आप राणा साहब, आपका गाँव कहाँ है? अरे मैं यहीं रहता हूँ, शहर में रहते हैं। कोई गाँव है आपका? हाँ, गाँव। कौन सा गाँव? तिरवा के पास। तिरवा के पास। नाम बताइए गाँव का? अहिर है, अहिर नाम है गाँव का। तो गाँव में जो खेतिहर मजदूर हैं, जो सुबह निकलते हैं, जैसे 8-9 बजे निकलते होंगे, हैं 8 साढ़े 8 निकलते हैं, शाम तक आते हैं। तो उनके बच्चे हैं, अगर उन बच्चों को दोपहर का भोजन मिल रहा है स्कूल में, तो मुझे आपकी आलोचना में समझ नहीं आ रहा है। आप लोग बताइए भाई,
क्या सरकारी सर, स्कूलों में उसमें- सब लोग शिक्षकों की शिकायत क्यों करते हैं कि पढ़ाते नहीं? नहीं, वो सर शिक्षकों की शिकायत इसलिए करते हैं, उसका कारण ये है कि शिक्षकों के ऊपर जो अतिरिक्त पढ़ाने के अतिरिक्त जो बर्डन डाला गया है। जैसे अभी एक आया है डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द राणा साहब आपने बोला तो सबने सुना ना सर। तो जब दूसरे बोल रहे हैं तो आप भी सुनिए। सर जो डीबीटी जैसे इन्होंने डाला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो उसमें क्या है शिक्षकों का एक एक डाटा, जो बच्चों का एक एक डाटा है वो आप ये कह रहे हैं टीचर- काम बहुत ज्यादा है हाँ, इसलिए। पर पर जो लोग इनकी- मिलते हैं ना, इनकी- जो बच्चे मिलते हैं वो ये कहते हैं कि साहब वो तो मोबाइल पे बात करते रहते हैं, ये नहीं, करते रहते नहीं हैं। सर, दरअसल इन्होंने किया क्या है कि प्रेरणा ऐप मोबाइल पे टीचर अपने मोबाइल से प्रेरणा अच्छा, ऐप तो लॉगिन जो करेगा। बच्चों को लगता है कि मास्टर साहब मोबाइल पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो मास्टर साहब दरअसल सरकारी काम कर रहे होते हैं प्रेरणा है। जी सर, प्रेरणा ऐप पे। अब उसमें क्या है कि एक एक बच्चे का आधार कार्ड मुझे गांव से लेना पड़ता है, उनके बच्चों के गार्जियन से, उनका खाता हमें गांव के बच्चों से लेना पड़ता है। नहीं है तो उसका आधार कार्ड भी हम अपने विद्यालय में बनवा इसलिए के आप फिर लोगों का उसके काम करते हैं। जो तो वो इन्होंने शिक्षण मोबाइल से इतर काम बहुत हाँ, बढ़ इतर रहा ज्यादा। अब जैसे हम जाते हैं गाँव में तो बच्चे कहते हैं ये तो घूम रहे हैं, अगर हम मोबाइल से काम करते हैं तो कह रहे हैं सर वो व्हाट्सएप चला रहे हैं। लेकिन दरअसल होता क्या है, मोबाइल से प्रेरणा ऐप है और इसके बाद क्या नाम एक दूसरा ऐप है दीक्षा ऐप है और ये डीबीटी का ऐप है। ये सब ऐप हमको उसमें लगातार फॉर्मेलिटी करनी अभी ये पड़ती है। बताइए, जैसे इतना गैप हो गया, 1.5-2 साल स्कूल बंद रहे, तो बच्चे तो पिछले ही भूल गए और प्रमोट भी हो गए, तो उसके लिए क्या करवा रहे हैं आप लोग? उसके लिए हम एक दोबारा से क्या बोलते हैं उसको? उसको पुनः उसका एक नाम दिया गया है ना प्रोजेक्ट का, हाँ, उसका क्या नाम है? उनका क्या नाम ये है, रिव्यू करा रहे हैं उसको। क्या उसका नाम है, एक पूरी शीट बना के भेजी गई है, प्रेरणा तालिका से प्रेरणा वही तालिका बना के। आप भी टीचर हो? हाँ, सभी ये तो कौन कौन आपके साथ हैं? ये सब मेरे साथ हैं, टीचर ही हैं। 5। दो उधर साइड। अच्छा, आप लोग भी इनके संगठन से जुड़े हुए हैं? बढ़िया, चलिए। तो आपका ये विधुना वाला मुद्दा आ गया जी जी। है। अच्छा जी, आप लोग यहीं पार्क में घूमने आए हैं? नहीं सर, आपको देख के सब लोग। अरे हमको देख के नहीं, वो तो आप सुन के आए हैं सर। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? इधर आओ। सलमान, क्या बढ़िया बाल कटवा है, दिखाओ उधर से, दिखाओ उधर से। क्या बोलते हैं इस हेयर स्टाइल को? कुछ भी थोड़ी, ऐसे बोला होगा ना जाके तुमने। हैं? नहीं, बैठ जाते काम, बैठ जाते हैं, काट देता। क्या काम करते हो? ग्रिल फाटक का काम करते, ग्रिल फाटक का काम। तो उसमें क्या वेल्डिंग वगैरह करते हो, क्या करते हो? मिस्त्री मिस्त्री है। तो मतलब किसी दूसरे के यहाँ काम करते हो, दिहाड़ी के हिसाब से है मामला या क्या है? करते हैं दूसरी जगह। पढ़ाई लिखाई कितना की है? 5 फिर क्यों नहीं पढ़े? क्या वजह रही? इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं हुई। आप क्या करते हैं चाचा? खेती किसानी कर रहा हूँ, क्या कर। क्या नाम है आपका नेताजी? इंजीनियर अनुज यादव। इंजीनियर अनुज यादव जी। कहाँ से इंजीनियरिंग की भैया? यही करना से कन्नौज से जी। कौन से कॉलेज से? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट वर्ड। ट्रेड कौन सी थी? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक। फिर नौकरी वगैरह की? जी अभी इसी वर्ष कंप्लीट हुआ है। क्या इरादा है आगे? अब आगे तैयारी कर रहे हैं, कोई वैकेंसी आने की कोई वही नहीं, उम्मीद ही नहीं है। तो इंजीनियर में काहे की वैकेंसी? सर जो हम लोग जो ये इंजीनियरिंग में तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियां होंगी। प्राइवेट में है, लेकिन प्राइवेट में जिस हिसाब से सैलरी है वो कम है। जी बिल्कुल। काम मेरे कई साथी कर रहे हैं नोएडा गाजियाबाद में, पता तो आप चला। कह रहे हो कि आपने इंजीनियरिंग की और आपको सरकारी नौकरी चाहिए। जी अब आगे तैयारी तो इसीलिए कर रहे हैं कि आगे कोई वैकेंसी आएगी तो हम लोग। कैसी वैकेंसी आती है इसमें पॉलिटेक्निक करने के बाद? सर कई तरीके की हैं, जैसे जो ये पावर हाउस में है ऑपरेटर। आपकी ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जी पावर हाउस में ऑपरेटर की। हाँ, हाँ, उसमें भी कई आती हैं, इसी तरीके की वैकेंसियाँ आती हैं। अच्छा जी। और आप कुछ सपा के किस उसमें नेता हो? छात्र सभा में है, छात्र सभा में क्या हो? प्रदेश में सचिव हूँ। छात्र सभा में प्रदेश सचिव। यार हम अभी इटावा बात कर रहे थे, हमारे एक संपादकीय साथी थे, कह रहे थे कल यहाँ शिवपाल यादव की रैली आ रही है। तुम लोगों के लिए कैसे होता है? जैसे अभी यहाँ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अलग अलग हो गए हैं, जी तुम्हारे भी कुछ साथी प्रसुपा में चले गए होंगे, जी हैं तो बड़ा कंफ्यूजन रहता होगा कि चाचा भतीजे का झगड़ा है। नहीं झगड़ा क्या सर, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। पर अभी जैसे अखबारों में खबर चल रही है, उनने 11 अक्टूबर समय दिया था कि सर समय दिया है, अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करेंगे। तो मैं तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी क्या सलाह होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष को? बताओ, अखिलेश यादव क्या सलाह दोगे? हम लोग तो यही चाहेंगे कि परिवार एक हो जाए, पर मतलब दो ज़्यादा पार्टियों में गठबंधन हो जाए। जी गठबंधन हो जाए या विलय हो कितनी जाए, सीटें देनी चाहिए? अब ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। देखो अभी तुम आगे चल के बड़े नेता बनोगे ना,
तो इस तरह के तो मीडिया में खूब सवाल पूछे जाएंगे ना। तो सवाल हम उसका जवाब दे रहे हैं कि ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व का है, वो जो भी फैसला करे। अगर वो तुमसे सलाह मांगे तो क्या सलाह दो, कितनी सीटें देनी चाहिए? अगले शिवपाल चच्चा कितनी सीटों में नुकसान पहुंचा सकते हैं सपा को? देखिए, देखो हंस रहे हैं सब लोग पीछे। ये नुकसान का तो कहीं वही नहीं है, क्योंकि कोई नुकसान नहीं है। नहीं तो फिर क्यों गठबंधन कर रहे हैं? अब गठबंधन उनकी भी कुछ क्षेत्र उनका भी है जहाँ वो मजबूत कौन है। सा? काफी क्षेत्र है, जैसे ये पश्चिम इटावा है, पूर्वांचल में भी उनका काफी है। शिवपाल यादव जी, तो उनके वर्चस्व के हिसाब से ये नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो ये जो भी उनका निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों लोग आपस में बैठ। अच्छा, ऐसे डर भी लगा होता होगा, परिवार है, कुछ बोल दें, नहीं ऐसा वो एक हो जाए, हमको दिक्कत हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है जी। तो तुम्हें आगे चल के नौकरी करनी है या नेतागिरी करनी है? अब पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं तो इधर भी अभी तुमने कहा कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। तैयारी भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ। दोनों काम एक साथ कहाँ होते मैं हैं? LLB भी कर रहा हूँ, अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। ये तो पक्का नेतागिरी वाले हैं। अगर कोई लॉ कर रहा है जी, तो बहुत संभावना है नेता अगर कोई लॉ कर रहा है तो वो नेतागिरी में ही आगे जाएगा। ये कोई जरूरी तो नहीं है। नहीं, फिर लॉ किस लिए कर रहे हो? सर अब आगे अभी कोविड के टाइम पे तैयारी भी कर रहे हैं। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं, तो LLB कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हो? यहीं से सर, कन्नौज से। कन्नौज में लॉ कॉलेज भी है? जी, कई कॉलेज हैं प्राइवेट से लॉ कर जी अटैच। तो अच्छा ये बताओ, जैसे तुम्हारे जैसा एक युवा नेता है, संगठन पदाधिकारी है, तो अब आगे की राह क्या है? आगे क्या चुनाव लड़ोगे, क्या करोगे? जी आगे उम्मीद तो फिर यही है, जब हम लोग इसी में हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो आगे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाते हैं। नहीं, कई लोग संगठन की राजनीति भी करते हैं ना जी, चुनाव नहीं लड़ते हैं। नहीं अब आगे हम लोग संगठन की भी संगठन में तो है ही हैं, आगे क्षेत्र में भी उतर रहे हैं, अपना बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं कहीं ना कहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी? जी मेरी अभी 21 साल है। 21 साल उम्र। तो अभी वो कब आने वाली है अखिलेश यादव की? वो जो रैली शुरू हुई आज से कानपुर आज से? कानपुर से स्टार्ट हुई रथ यात्रा। हाँ, विकास यात्रा। तो मिले हो उनसे? जी कई बार। कहाँ, लखनऊ में? लखनऊ भी मिला हूँ, कन्नौज भी मिला हूँ। तो जैसे तुम पदाधिकारी हो जी। और तुम्हारा मन करे या कुछ काम हो तुम्हारा कन्नौज में, तुम अखिलेश यादव से मिलना चाहो तो कैसे मिलते हो? क्या तरीका होता है? जी बात कर लेते हैं, समय मिल जाता है। तो वहाँ पर डायरेक्ट नंबर है उनका? जी बात हो जाती है। किसके थ्रू होती है? हो जाती है, अखिलेश जी से खुद हो जाती है। तुम कैमरे पे नहीं बता रहे हो? सर कैमरे भी बता रहा हूँ, अखिलेश जी से मैसेज डाल देते हैं, तो वो आना का जैसे मिलने का जब भी समय किसी होता क्या अपने प्रदेश अध्यक्ष के थ्रू? नहीं हम मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ मैसेज। तो डायरेक्ट हॉटलाइन है? अरे सर सभी कार्यकर्ताओं के पास नंबर है, ज़्यादातर जो भी नेता हैं सभी के पास है। नेताओं के पास अखिलेश यादव का नंबर है? जी। तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हो? जी, और राष्ट्रीय जी खुद से अटैच रखते हैं सभी से। हाँ, और ये तो चूंकि उनके पिता का और फिर उनकी पत्नी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है। क्या वजह रही डिम्पल यादव के 2019 में हारने, जबकि सपा बसपा का तो गठबंधन था? सर कुछ बातें रहीं, जैसे भाजपा ने लोगों के बीच में फैलाया, धर्म को लेकर, जाति को लेकर आपस में बांट दिया। हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि हम लोग जा रहे थे। ये तर्क तो फिर 2014 में भी लागू होना चाहिए था। 14 से 19 के बीच ऐसा क्या हो गया? सर 14 में और सब तो बसपा अलग लड़ी थी। जी बसपा के साथ गठबंधन था, जो हम लोग उसको जमीन पे कहीं ना कहीं नहीं उतार पाए। क्या दिक्कत आई? सर हम बता रहे कि हम लोग लड़ते रहे, जो विकास के मुद्दे थे। हम कन्नौज में, मैं अपने कन्नौज की बात कर रहा हूँ। कन्नौज में सपा बसपा के गठबंधन में जमीन पे क्या दिक्कत आई, ये बताओ। सर दिक्कत यही रही कि हम लोग जो बात कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, हम बता रहे थे कि कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बनवाया, पैरा मेडिकल कॉलेज बनवाया, कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया, स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र बिल्कुल में। चालू हालत में है। लेकिन जब से सरकार गई है हम लोग की, मैं पूछ रहा हूँ चालू हालत में इस टाइम की स्थितियाँ ये हैं कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है, पैरा मेडिकल कॉलेज बंद पड़ा है, पूरी बिल्डिंग तैयार है लेकिन आपका ये कहना है कि अखिलेश यादव ने ये सब चीज़ें शुरू करवाई जी, और सरकार बदल गई तो ये सब वैसे का वैसे ही रुका हुआ है जहाँ पे रुका था उस टाइम। पर मेरा सवाल था कि सपा बसपा का गठबंधन जमीन पे कहाँ फेल हुआ, कैसे? सर नेता हो तुम लोग, चर्चा होती होगी आपस में। देखो तुम्हारा साथी एकदम सर नीचा करके मुस्कुरा रहा है। नहीं गुरु क्या नाम तुम्हारा? दीपक। जमीन पे बूथ लेवल पे क्यों नहीं काम कर पाया सपा बसपा गठबंधन? सर काम किया था हम लोगों ने, लेकिन लोगों को भड़काने का काम। 14 में सर हम लोग हिंदू मुस्लिम में, अरे सर लोगों के अंदर 14 में नहीं थी? सर 14 में तुम्हारी सरकार थी प्रदेश में। लोगों को इस तरीके से भड़काया गया कि हिंदू मुस्लिम में जातियों के आधार पर बांट दिया गया। यादव को पाल से लड़ा दिया, पाल को कुशवाहा से लड़ा दिया। ये जो लोगों को दिखाया गया कि अरे एक्सप्रेसवे पे चढ़ोगे, कौन गरीब आदमी एक्सप्रेसवे पे जाएगा, वो सब अमीरों के काम है। इस वजह से हम लोग उस चीज को जमीन तो ये 19 में हुआ ऐसा? जी 17 में क्यों हारे?
17 की भी कुछ स्थितियां रही, अब वो पुरानी बात हो चुकी। हम लोग 22 की तैयारी में लगे हैं और 22 में भविष्य में देखिए हैं पूर्ण बहुमत के साथ सपा की सरकार पूर्ण बहुमत साथ आएगी। ये देखो कुछ नौजवान आए हैं हमारे साथ बैडमिंटन भी खेला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, चले आओ। लेडीज जो हैं तो वो इस कार्यक्रम के लिए आई हैं क्या? आइए आइए आइए, नमस्ते। ये भी क्या सपा नेता हैं क्या? जी हाँ है, नहीं नहीं वो दुपट्टे से होने वाला था। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? शशिमा सिंह। शशिमा सिंह। आपके साथ ही आपकी माता जी। माता जी। तो आप, ये आपकी नेता है पार्टी की? जानते हो आप लोग एक दूसरे को? किस संगठन में हैं आप? संगठन नहीं कह सकते, हम पार्टी में हैं और नहीं, पार्टी के मैं- कार्यकर्ता हैं। नहीं, महिला कार्यकर्ता तो हैं नहीं, जैसे सपा में बहुत सारे संगठन है ना, युवजन सभा, नो नो लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। कुछ कार्यकर्ता भी हैं, कुछ पदाधिकारी हैं। जरूरी आप थोड़ी ना आप पदाधिकारी हो, आप कार्यकर्ता हैं क्या? पढ़ाई हम लिखाई सब किया? लोग कार्यकर्ता ही हैं, कुछ पद पे हैं तो पदाधिकारी। अरे तो इतना बैकफुट पे क्या जा रहे हैं नहीं, भाई? बैकफुट पे कहाँ जा रहा हूँ? पदाधिकारी बनने के लिए जी मैं पदाधिकारी हूँ। मैं तो कह रहा आप हूँ। क्या पढ़ाई की आपने? क्या काम करते हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मैंने और टीचिंग अभी तक मैं करती रही थी। और क्या सरकारी या नो 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 प्राइवेट? यहीं कन्नौज में? जी कन्नौज में ही। अच्छा। और कन्नौज के अलावा और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स के अच्छे स्कूल डीपीएस टाइप में मैंने हमेशा टीचिंग किया है। क्या सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मेरे पास साइंस रहा है, बायो। बायो से मास्टर्स है आपका? यस। अच्छा, तो बायोलॉजी से आप बायोलॉजी पढ़ा रही थी स्कूल में, फिर एकदम से ऐसे पॉलिटिक्स में कैसे दिलचस्पी पैदा हो गई? देखिए मेरी माताजी बहुत आपकी पुरानी माताजी हैं? कार्यकर्ता हैं। ये मेरी माताजी हैं, बहुत पुरानी कार्यकर्ता नमस्ते बहन जी, हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ से। बबली जी। हाँ, तो जब समाज की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई देने लगती हैं और लगता है कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, सामाजिक तौर पर लोगों की मदद करनी चाहिए, महिलाओं की जो स्थितियाँ दिखाई दे रही थी उस चीज़ को लेकर मेरे मन में विचार कब आया। आया ये विचार? कितना समय पहले? ये विचार बहुत पहले से मैं करना चाहती थी, पर एक अच्छे स्टेज पर एक एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। जी। तो ये मेरे मन में ये उत्सुकता है कि जैसे मैं इनसे आपके आने के पहले भी ये सवाल पूछा था कि किसी भी पार्टी का एक जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो कब उस स्विच की तैयारी करता है कि वो टीचिंग कर रहा है और फिर उसने वो स्विच लिया कि नहीं अब मुझे पॉलिटिक्स करनी है फुल टाइम, तो वो क्या? देखिए मैं हमेशा से समाज सेवा करना चाहती थी। स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने बहुत लोगों की हेल्प की और लोगों की हेल्प करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है और किसी एक बेटा मोबाइल अच्छे रख लो, स्टेटस की जेब में ज़रूरत अच्छा होती है। लगेगा, रख लो, शाबाश। और किसी बहुत ही अच्छे स्टेटस की ज़रूरत होती है और उसी स्टेटस को चूज़ करने के लिए मैंने पॉलिटिक्स चूज़ किया। पावर में आप आते हो या Yes. पॉलिटिक्स करते हो तो आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। बिल्कुल, और हम खुलकर आगे जा सकते हैं क्योंकि ये समाज जो है और लोकतंत्र में सभी के अधिकार तो हैं, पर आप भी इस चीज़ को जानते होंगे कि जब तक हमारे पास कोई पावर नहीं होती कोई नहीं सुनता है। पावर वालों की सुनते हैं। यह ऑब्वियस सी चीज़ है। तो जैसे अभी सपा पावर में थी तब आप लोगों की सुनी जाती होगी, अब भाजपा पावर में है तो नहीं सुनी जाती होगी। अरे हम ऐसा नहीं मैं कहना चाहती हूँ कि सुनी नहीं जाती है। पावर में रहना सुनना एक अलग की चीज़ है। हम लोग अपनी बात रखते हैं और क्या अगर सुनने ना सुनने की सर बात करें तो आप देखिए ना हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। क्या सरकार कोई सुनवाई करती है इस समय? पता नहीं, हर बार जो विपक्ष में होता है यही बात करता है। आप क्या करते हो भैया? सौरभ, क्या बात है, नामा राशि है? नामा राशि क्या करते हैं पटेल साहब? वकालत करते हैं। क्या है, छिबरा मऊ से आए हो ना तुम? जी। बढ़िया। छिबरा मऊ तो यहाँ से कितना 30-40 किलोमीटर दूर है। अगर ये तिरवा से जाएंगे तो 32 मेरे गांव तक पड़ेगा। और उधर तो वहीं छिबरा मऊ वकालत करते हो? जी क्या छिबरा मऊ के क्या मुद्दे हैं, क्या हाल है वहाँ का? सर, हम तो यही आपके मतलब चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, थोड़ा ये तो वेग टर्म हो गए ना, क्या थोड़ा खोल के बताइए। और सड़क पे क्या होना चाहिए? सड़कें बन जाएं। सड़कें नहीं बनी है? नहीं, जर्जर हो चुकी हैं बहुत। जर्जर हैं सड़कें छिबरा मऊ की। आपके यहाँ से तो अर्चना पांडे, एक सेकंड, मैं वो करता नहीं हूँ, वो चैनलों वाली जो पॉलिटिकल डिबेट होती है ना, हाँ, तो आराम से देखो, तुमसे बात कर रहा था तो तसल्ली से तुमसे कर रहा था, इनसे तो इनसे आराम से बात करते हैं, है ना। तो सड़कें छिबरा मऊ से तो अर्चना पांडे है ना विधायक, मंत्री भी नहीं है, फिर वो स्टिंग आया था तो फिर मंत्रालय चला गया। हाँ, सड़कें नहीं बनवाई उन्होंने। नहीं, गांव से जो जुड़ी हुई हैं सड़कें वो नहीं।
गांव से हैं। नेता लोग क्या बोलते हैं वो मुझे पहले से पता होता है चाचा। आप पार्टी बता दो, मैं बता दूंगा वो नेता क्या बोलेगा। इसीलिए मैं थोड़ा आपकी बात नहीं कर रहे हैं, नेता लोगों की, किसी भी पार्टी को, तो जनता से इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बात करता हूँ। तो सड़कों की स्थिति खराब है। हाँ, और आपने क्या बोला दूसरा मुद्दा? शिक्षा का, शिक्षा में क्या करना चाहिए, क्या गड़बड़ है? ये प्राइमरी जो स्कूल हैं उनमें पढ़ाई तो होती नहीं। देखो अभी हम यही कह रहे थे मास्टर साहब से, देखो आपके सामने कह रहे हैं प्राइमरी में पढ़ाई नहीं होती। ये देखो अब तूने बोल दिया वकील साहब, प्राइमरी मास्टर खड़े हैं। उन्होंने सही बोला है। लेकिन आप लोगों ने भी अपनी वजह बता दी। हाँ, तो प्राइमरी में पढ़ाई नहीं होती और डीबीटी करवा रहे हैं। क्या करें पढ़ाई, जितनी पढ़ाई ये बात कह रहे हैं कि जब आप हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं पढ़ाने का, आप हमसे डीबीटी करवा रहे हैं, गांव-गांव में राशन कार्ड बनवा रहे हैं, गांव-गांव में वैक्सीनेशन करवा रहे हो, फिर क्या करेंगे? नैन्सी क्या करती है? नैन्सी सर मैंने जर्नलिज्म किया है। जर्नलिज्म किया है, पत्रकार हैं आप? क्या बात है। तो किस संस्थान के साथ पत्रकारिता करती हैं? मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है, देन के न्यूज में जॉब किया। के न्यूज कोई चैनल है? हाँ जी, रीजनल चैनल है यूपी का। हाँ, कानपुर न्यूज, के न्यूज, अरे वाह। हाँ, फिर अब अभी मैंने रिजाइन डाल दिया है, बिफोर 2 मंथ्स खुद का रिजाइन डाल दिया। उन्होंने बायोलॉजी की नौकरी छोड़ के वो नेतागिरी कर रही है, तुमने के न्यूज छोड़ के अब क्या कर रही हो? मैं खुद का यूट्यूब चैनल अच्छा वगैरह खुद की ही चीजें मैंने। अच्छा, चलो ये तो बढ़िया है भाई, बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। ये देखिए पीछे राम मनोहर लोहिया की मूर्ति लगी हुई है। लोहिया जी इस देश के बड़े नेता थे और जो ललन टॉप के पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैं लोहिया जी के विचारों से कितना प्रभावित हूँ, है ना। और अब लोहिया जी का नाम सब लोग अपने अपने राजनीतिक कारणों के लिए लेते हैं, और लोहिया जी को अगर आप समझना चाहते हैं तो लोहिया जी की किताबों को पढ़िए। है जाति प्रथा पर एक उनकी किताब है, कास्ट सिस्टम पे। भारत माता धरती माता एक किताब है लोहिया जी की, वो पढ़िए। बद्री विशाल पित्ती के यहाँ उन्होंने क्या काम करवाया, हुसैन से कौन सी पेंटिंग्स करवाई, वो पढ़िए, है ना। और लोहिया समग्र आप मस्तराम कपूर ने एडिट की हुई है, वो ज़रूर पढ़िए। लोहिया जी कई यूनिवर्सिटीज़ में जाके भाषण दिया करते थे, उनको पढ़िए। नौजवानों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, शिक्षा के बारे में, अंग्रेज़ी के बारे में उनका क्या सोचना था। खुद उन्होंने जर्मनी में रह के डॉक्टरेट की पढ़ाई की थी और बड़ी उनकी तीखी डिबेट हुई हैं। तो उस पत्राचार के बारे में भी पढ़िए जो लोहिया और गांधी के बीच हुआ, लोहिया और जेपी के बीच किस तरह के मतभेद थे। और बहुत दिलचस्प। और जिस कन्नौज की धरती पे मैं खड़ा हूँ, राम मनोहर लोहिया यहाँ से एक दफ़ा सांसद भी रहे हैं। कब रहे हैं सांसद? क्या कर रहे हो यार गुरु, तुम सपा के नेता हो, सब गड़बड़ कर दोगे। शायद 92 करीब, 92 में, 1992 में लोहिया जी सांसद रहे कन्नौज से। और देहांत फिर कब हुआ लोहिया जी का? 1992 में तो सपा बन गई थी, तो सपा से थे सांसद वो? किस पार्टी से थे? कब? नहीं, उनका निधन हो गया था अभी तक। निधन हो गया था उनका। थोड़ा सा यही कहता हूँ मैं, है ये लोहिया पार्क है, आपके नेता अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए बना है। तो थोड़ा सा लोहिया जी के बारे में, आप लोग पदाधिकारी हैं, पढ़ा करिए। इतने करीबी मुकाबले में जीते। यहाँ से शीला दीक्षित भी सांसद रही हैं, यहाँ पे अकबर अहमद डम्पी भी चुनाव लड़ चुके हैं आके। 1967 में थे। हाँ, और जहाँ देहांत हुआ उसी को लोहिया अस्पताल बना दिया। गूगल किया? मैं आपका ऐप डाउनलोड कर रही हूँ। ऐप डाउन, अरे वाह कितनी बढ़िया। देखिए अगर आप ऐसे ही करिए जैसे नेताजी ने किया, लल्लन टॉप का ऐप जरूर डाउनलोड करिए। आपने ठीक रहा, मुझे याद दिला दिया। वहाँ सब मार्केटिंग वाले बोलते हैं, ये भी बोला करो ऐप डाउनलोड करें। प्रचार उचार कुछ करते नहीं, लगे रहते हो बातें करने में। हैं आप कहाँ से आए? आप किसी से भी कर रहे थे। पार्टी में हमारे इतना कमजोर कोई नहीं है। क्या पार्टी में कमजोर इतना कोई नहीं है, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो। कहने का मतलब ये था कि अभी जिस टाइप से आपने बोला कि पार्टी से हैं और पढ़ना चाहिए ना। हाँ, नहीं तो यही तो मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। नहीं, फिर मैंने आपने यही बोला कहा कि गूगल किया क्या तुम्हें? नहीं तो गूगल का, जैसे मान लो आपको कोई चीज नहीं पता है
तो उसको गूगल करना चाहिए और दूसरे सोर्सेज पे जाना चाहिए। ज्ञान को लेके मोर यू नो हाउ लिटिल यू नो, जितना हम पढ़ते जाते हैं। क्या नाम है भाई साहब, आप तो बड़े चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी बजरंग दल नगर। एक सेकंड, ये पूरा नाम है तुम्हारा? जी इतना लंबा नाम है? जी जी। तुम बाणभट्ट के चेले हो क्या? बाणभट्ट बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखते थे। फिर से बताओ अपना नाम। चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी। चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी। जी। आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? आकाश वाजपेयी। हाँ, और ये तुमने फिर लेकिन अपना नाम रखा है चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी। ये सर हमको किन्हीं लोगों की वजह से नाम दिया गया हुआ है। किन लोगों की वजह से? विश्व हिंदू परिषद से प्रांत संगठन मंत्री मधुराम जी भाई साहब। उन्होंने कहा कि तुम चक्रवर्ती हो और राष्ट्रवादी हो। चक्रवर्ती आकाश राष्ट्रवादी। जी सर, काफी अच्छा। लंबा हो गया। कोई बात नहीं, ये तो नाम है, मर्जी है। तो भैया क्या करते हो तुम? तुम विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हो? सर हम बजरंग दल से नगर संयोजक हैं कन्नौज के। बजरंग दल से नगर संयोजक हो जी। वैलेंटाइंस डे पे काम काफी बढ़ जाता होगा, सर काफी ज्यादा। है? सब लोग हंस क्यों रहे हैं? ये सर अब की बार तो यहीं पे बैठना पड़ा था, खटिया डाल के। यहाँ बैठना पड़ा था? जी। क्या कर रहे थे यहाँ खटिया डाल के बैठ के? सर यहाँ पे काफी शिकायतें आती हैं, शिकायतें आती हैं, जैसे कि लव जिहाद ज्यादातर यहाँ पर पार्क में करते हैं लव जिहाद आके। नहीं, यहाँ पे कन्नौज की सड़कों नहीं पर तो काफी- वैलेंटाइंस डे पे क्या कर रहे थे खटिया डाल के, ये बताओ। सर यहाँ पे बैठे थे, लोगों की निगरानी कर रहे थे। निगरानी कर रहे थे? तो तुम्हें ये जिम्मेदारी किसने, सरकार ने दी है क्या कि तुम लोगों की निगरानी करो? नहीं सर। वो जो लोग बैठे हुए थे वो बालिग होंगे या नाबालिग भी होंगे? पार्क तो बैठने के लिए ही है। सर प्रेमी जोड़ों पे निगाह रख रहे थे क्या? नहीं सर, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि प्रेमी जोड़ों पर निगाह रखना या मतलब हाँ, किसी क्या भी कर रहे तरीके थे का पार्क में उनका बैठ के उपयोग- वैलेंटाइंस डे पे, बताओ। सर हमारा उद्देश्य यह है किसी भी तरीके का जिहाद ना हो पाए। जिहाद ना हो पाए, तो इसके लिए तुम पार्क में खटिया डाल के बैठते हो? सर काफी कुछ करना पड़ता है। क्या बताओ जरा, यही तो जानने निकले हम। क्या करना पड़ता है जिहाद रोकने सड़क के पे लिए? भी घूमना पड़ता है, रोड सड़क मार्च पे करना घूम- पड़ता है सर। रोड पे क्या करना पड़ता है? मार्च। रूट मार्च करना पड़ता है। रूट मार्च, उससे फिर जिहाद रुकता है। सर हम मतलब काफी जो मनचले सड़क पे घूमते हुए हैं उनके ऊपर नजर रख सकते हैं। जो सड़क पे मनचले घूमते हैं तुम उन पे नजर रखते हो। तो जैसे मान लो तुम सड़क पे जा रहे हो, तुमको कोई मनचला दिखा, कैसे पता चलता है कोई छेड़खानी कर रहा है? सर अलग से ही पहचान रहे। अलग से पहचान लेते हो, देख के पहचान लेते जी हो। सर बिल्कुल। तुम ये तकनीकी सरकार को बताओ, सरकार भी पहचान ले, क्योंकि ये काम तो सरकार का है ना, लॉ एंड ऑर्डर अब मेंटेन सर करना। इतनी पहुंच नहीं है सरकार तक हमारी जो हम उनको इतनी मतलब बता सकें। तुम ये कह रहे हो कि बजरंग दल की पहुंच नहीं है? बजरंग दल की पहुंचे पर हमारी पहुंच नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा मतलब खटिया डाल के बैठ सकते हैं पार्क में, स्टेट लेवल तक नहीं जा सकते सर। स्टेट लेवल तक। तो प्रेमी जोड़ों को तो वो जो ऐसे वीडियो आते हैं वैलेंटाइंस डे पे डंडे लेके दौड़ाने वाले, जी वो भी किया है? सर वो उतना तो नहीं किया है। उतने तक अभी नहीं पहुंचे हो, मन है करने का? जैसे मान लो तुम वैलेंटाइंस डे पे आए, कोई प्रेमी जोड़ा बैठा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? जाके उनका नाम पूछोगे? सर उनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है। क्यों पूछोगे कहाँ तुम? ये तुम्हें किसने राइट दिया है पूछने का? सर किसी ने दिया तो नहीं, मतलब फिर? अगर हम इस तरीके के कार्य नहीं करते हैं हाँ। हो सकता है यहाँ पर किसी भी प्रकार की घटना, और अक्सर घटना घटती रहती है सर यहाँ अब जैसे वो पार्क में भैया भाई बैठे हुए हैं, हाँ। है ना, तो तुम उनसे जाके पूछोगे कि आपका नाम क्या है? सर वो भैया भाभी दूरी से देखने में लग रहे हैं। तो देख के भाग जाते। मान लो अच्छा लड़का लड़की बैठे हुए हैं, जी तो उनको जाके फिर तुम पूछते हो? मैं इसलिए कि ये वीडियो आ रहे हैं, हमें मुलाकात होगी, हम पूछने लगे यहाँ तो नहीं बिल्कुल सर, अच्छी बात। तो लव जिहाद रोक रहे हो तुम? बस सर हमारा कार्य लफ्ज याद रोकना। बाकी और क्या क्या काम है? तो हाथ पे क्या हो गया भैया? पट्टी बंधी हुई है। सर ये मैच खेले थे, चोट लग गई ओहो। थी, गाड़ी चला थोड़ा उसमें दवाई ववाई लगाई? टाके आके यहाँ पे लगे हैं। अरे जी। सेहत का ख्याल रखो अपना, है ना? काम तो कोई पहले- भी करो कानून के दायरे में करो, है? तो जैसे पता वता पूछते हो, फिर सर पता होता पूछते हैं, अगर वो बोलते हैं भाई बहन है तो नंबर मांगते हैं, उनके माँ बाप को बुलाते हैं। वो बोलते हैं भाई बहन है तो नंबर मांगते हो, फिर माँ बाप को बुलाते हो। और मान लो वो भाई बहन नहीं है, दोस्त हैं, तो फिर पुलिस आती है, उठा ले जाती है। पुलिस आती उठा ले जाती है। मतलब अगर मैं लोहिया पार्क कन्नौज में अपनी किसी दोस्त के साथ बैठा हूँ और तुम आओगे और फिर पुलिस आएगी मुझको उठा ले जाएगी? अरे सर दोस्त वाली बात अलग होती है। फिर ये एक बोला जाता है शब्द प्रेमी प्रेमिका। मान लो मैं अपनी प्रेमिका के साथ बैठा हूँ, सर ये प्रेमिका और प्रेमी में भी मतलब कई तरीके के शब्द आ जाते हैं। किस तरह की बताओ? एक थोड़ा तो- हमारा ज्ञान वर्धन करो। जैसे हमने आपको बताया ना एक सर, लड़का और लड़की बैठे हैं, मान लो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, डेट कर रहे हैं, दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर रिलेशनशिप। तो सर इन्हीं वजह से तो जिहाद फैलता है। जिहाद फैलता जब है। हमें- अच्छा मान लो तुम्हें जब एक लड़का हमें- लड़की मिलते हैं जी और जिहाद तो अलग अलग धर्मों में फैलता है मेरे ख्याल से, आपके हिसाब से। जी जी बिल्कुल। मान लो दोनों लड़के लड़की हिंदू हैं, तो फिर तुम कुछ नहीं बोलते हो? या दोनों लड़का लड़की मुसलमान है तो कुछ नहीं बोलते हो? तो सर दोनों लड़का लड़की अगर हिंदू हैं तो फिर जिहाद की चिंता माँ नहीं बाप है? को बुलाते हैं, फिर शादी क्यों करवा बुलाते देते हैं, हो? शादी करवा देते हैं। क्यों? क्यों शादी करें? तुम्हारा ना फिर। मैरिज ब्यूरो है क्या? नहीं मैरिज ब्यूरो नहीं है। अगर वो बैठना चाहते हैं यहाँ पर, आने वाले जनरेशन उन पर खराब असर पड़ता है सर।
लड़का लड़की के पार्क में साथ बैठने से आगे आने वाली जनरेशन पे कैसे खराब असर पड़ता है? सर क्यों नहीं पड़ता है? मैं जानना चाहता हूँ। अभी मैं आपको एक कांड बताता हूँ। बताओ। दिल्ली में एक लड़की थी, करीब आज से 15 दिन पहले वो हमारे कन्नौज में किसी लड़के के साथ भाग के आ गई। उसके घर वाले परेशान हैं। अब उसका बताइए क्या किया जाए? घर वाले परेशान है। अगर वो भाग के आई थी वो उसको अपने घर पे बताना चाहिए था ना सर। तो तुम्हारे हिसाब से जितने भी लोग शादी कोर्ट मैरिज करनी चाहिए थी, रजिस्टर्ड करानी चाहिए थी, अपने घर पे बताना चाहिए था। हाँ। अगर उसमें बोलती हमारे लायक जो भी हेल्प होती है हम हेल्प करते हैं, लेकिन ये अगर कोई दिक्कत हो किसी को शादी में तो वो आपको संपर्क कर सकता है? जी सर, बिल्कुल हैं? जी सर, कर सकता है। अच्छा, मान लो किसी का नहीं माने शादी का, भी वो लोग श्योर नहीं है शादी को लेके, तो फिर घूमना बेकार है। तो फिर नहीं घूम सकते। हाथ में हाथ डाल के बाहों में बाहों डाल के घूमना गलत है। ये अच्छा। हमारी संस्कृति, धार्मिक व्यक्ति जो लोग होते हैं ना उन पर गलत असर डालता है। मतलब एक लड़का और लड़की अगर हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं तो ये क्या क्राइम है इंडियन पीनल कोड के तहत? नहीं, उसके तहत तो कोई क्राइम नहीं है। लेकिन सरकार ने क्राइम डिक्लेयर किया है। लेकिन सर ये जब ये क्राइम बन जाता है ना, कैसे? तो इसकी जवाबदेही नहीं बन पाती है। इसलिए तुम लोग क्राइम को होने से पहले ही रोक देते हो। अरवल बिल्लौर में अभी एक कांड हुआ था, डाली कुशवाहा वाला, आपको याद होगा। हाँ, क्या कांड हुआ था? एक लड़की जाती है, कुछ लोग वहाँ पर कारोबारी लोग उनको बुलाते हैं कि मैं आपको नौकरी दूंगा। लड़की नौकरी के बहाने चली जाती है, बाद में उसके साथ दुष्कर्म होता है। तो लड़की नौकरी के बहाने गई, लड़की है नौकरी ना? के बहाने अब गई। वो लड़की पार्क, पहली चीज तो ये कि तुमने जो कहा कि लड़की नौकरी के बहाने गई, तो नौकरी के लिए, जैसे मैं नौकरी के लिए इस पार्क में आया हूँ आपसे बात करने, है ना? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता ही है ना? जी हाँ, सर, एक तौर पे देखा है धार्मिक कार्यकर्ता है। चलो, ये एक नया टर्म है। तो लड़की नौकरी के लिए गई, अगर लड़की के साथ कोई अपराध हुआ है तो उसमें पुलिस और कोर्ट करेगी, लेकिन तुम जो पार्क में जाके नाम पूछ रहे हो, जैसे अभी तुम यहाँ आए हो, ये तुम्हारे पीछे एक पत्रकार खड़ी है, यहाँ एक नेता खड़ी है, कहाँ गई वो बहन जी आपकी बिटिया? तो तुम इनसे पूछोगे नाम? मान लो ये किसी लड़के के साथ खड़ी हुई है, ये अपनी पार्टी के नेता के साथ खड़ी बात कर रही है। सर, एक पहनावे से और एक संस्कृति से अलग ही छलक जाता है। दूर से आदमी देख के बताएगा दीदी खड़ी है, और दूर से देख के अच्छा, अब तुमको पता है नेताजी ये मम्मी के साथ आई तो दीदी खड़ी हैं, नहीं तो जाके पूछते। अच्छा, मान लो दो लड़के वहां बैठे, मान लो वो समलैंगिक हैं, तो वो भी रिलेशनशिप में है, तो उनको कैसे पहचानोगे? तो थोड़ी नजर से पहचान लेते हैं। नजर, जैसे हम आते हैं ना लोहिया पार्क में, तो जो लड़के लड़कियां बैठते अच्छा, हैं। कितने के जत्थे में आते हो? करीब आते हैं 20 से 25 लोग। 20 से 25। पूछताछ के लिए इतने लोग तो चाहिए ही। बाई चांस अगर उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम क्या हाँ, और सेल्फ डिफेंस के लिए और क्या क्या रहता है? डंडा वगैरह कुछ? नहीं, ये कुछ नहीं। बस 20-25 लड़के। अगर बाई चांस कुछ भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रशासन को फोन करते हैं। प्रशासन यहाँ क्या बोलते हो कि हमने लोहिया पार्क में छापा मारा? नहीं, लोहिया पार्क में मतलब घूमते वक्त, वहाँ पे सैर करते वक्त यहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ बैठे हैं, जिन लड़के लड़कियां बैठे हैं। हाँ, इन पर शक है तो आप आइए। इन पे क्या शक है सर? कि ये अपने घर में बता के नहीं आए हैं? तुम्हारी उम्र कितनी है? सर, काफी उम्र है। कितनी? काफी कम उम्र है। कितनी बाली उम्र है? 21। 21 साल है। अच्छा, ये वो फिल्में देखते हो? हाँ। कौन सी हीरोइन कौन सी पसंद है? सर, हमें बस रामायण पसंद है, रामायण पसंद है, महाभारत पसंद है। रामचरितमानस पढ़ी है? सर, ज्यादा तो पढ़ी नहीं, पर देखी है पर्दे पे। देखी है। जी सर। हाँ, तो जैसे टीवी खोला, कोई गाना आ रहा है जिसमें ऐसे लड़का लड़की कुछ प्यार की बातें कर रहे, तो क्या जल्दी से बंद कर देते हो? नहीं सर, वो तो हम खुद अपने मुंह से गाते हैं। गाते हो? जी सर। कौन सा गाना गाते हो? कोई प्रेम का गाना सुनाओ जरा। नहीं सर। रिंगटोन क्या है इनकी? बहुत सही। क्या रिंगटोन है तुम्हारी? तो अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हम पर्दे पे देखते हैं कि कोई लड़का लड़की, लड़का लड़का, लड़की लड़की, जिसका जिससे मन करे, आदमी एक पशु को है, जैसे कुत्ता है ऐसे प्यार से पुचकारता है, गाय को अग्रासन देता है। दो लोग हैं, अगर प्रेम कर रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है? सर, कहने का मतलब ये है, अगर हम कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं तो हमसे कुछ गलत हो जाता है। अच्छा, गलत होता है? ये बात तो बताओ तुम हमसे। अब तो तुमने बहुत ईमानदारी से बात की, लोहिया जी की छाया में खड़े हो, ईमानदारी से बताओ चक्रवर्ती, शाम का वक्त है, प्रायश्चित का कभी कोई समय नहीं होता तय, जब कर लो तब प्रायश्चित। कभी कोई ये जो तुम विजिलेंटे फोर्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ये जो तुम रक्षा दल बने हुए, कभी ऐसा भी हो कि किसी के साथ गलत हो गया? जैसे मान लो कि लड़की बैठी हुई है, ठीक है, किसी दोस्त से बात कर रही है, एकदम से जाके तुम लोग, नाम बताओ अपना, पापा फोन कर, बेचारी रो रही, तो इसमें तुमने कौन सी संस्कृति की रक्षा कर ली भैया? कभी कुछ ऐसा गलत हुआ जो तुमको लगा यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया? सर, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आपको रिकॉर्ड भी करते हो? नहीं, बात सुनिए मेरी पहले। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, हम आपको रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं कि रोज हमारे पास कितनी लड़कियों के फोन आते हैं और वो बराबर बोलती हैं कि आज फलाने लड़के ने हमको परेशान किया है। तो ऐसे जब भी किसी भी लड़की को कोई भी लड़का परेशान करे तो पुलिस को सूचित करिए, ताकि पुलिस और लड़की के परिवार वालों को इस चीज़ के लिए एनकरेज करिए कि वो ऐसे जो
गुंडे घटिया तत्व हैं उनके खिलाफ मुकदमा करें, FIR करें और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। सर, हम और बहुत लोग- सारे लोग मानवाधिकार का भी मुद्दा लाते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों के बहुत इनको ढंग से खुराक मिलनी चाहिए। सर हम लोग गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं, उनको मतलब तुम लोग क्यों जाते हो? सर हम लोग का जाने का दायित्व है, क्या किसने दिया तुम्हें ये दायित्व विश्व हिंदू परिषद ने, कि गर्ल्स कॉलेज में जाओ? वहाँ के प्रिंसिपल साहब से अनुमति लेकर। अच्छा, तो ये बोलो कि प्रिंसिपल से अनुमति लेके जाते हैं, फिर क्या करते हो वहाँ पे? सर वहाँ पे लड़कियों को गाइडेंस देते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं उनको कि अगर किसी भी प्रकार से आप कोई बदतमीजी करता है तो एक सरकार द्वारा 1090 नंबर हाँ, दिया गया अब है। देखो तुमने ये इतनी देर में पहली बात की है जिससे हम सहमत हैं कि अगर कोई लड़की ये देख रही है कि उसको कोई भी लड़का कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है तो एक हेल्पलाइन नंबर है 1090 1090, उस पर कॉल करिए। एक कॉल सेंटर है, वो आपकी कॉल लेगा, डिटेल्स लेगा, संबंधित थाना या चौकी को निर्देश देगा। इनको नहीं देगा निर्देश, है ना? यही है ना? अभी तक तो थाने चौकी में निर्देश आ रहा है ना, और उसके बाद उन पे समुचित कार्रवाई होगी। जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, वो जो भी लोग देख रहे हैं जिनके घरों में लड़कियां हैं, प्लीज़ एनकरेज देम कि कोई भी उनके साथ कोई भी बदतमीजी करे, उन लड़कियों को मत डराइए, उनको एनकरेज करिए कि अगर तुम सड़क पे जा रही हो, क्लास में, दफ्तर में कोई तुमसे बदतमीजी कर रहा है तो उसकी शिकायत करो ताकि कार्रवाई हो। आपसे बात करके मेरा बहुत ज्ञान बढ़ा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ये मेरे कुछ स्कूल के जूनियर मित्र आए हुए हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ भाई, इधर आओ पहलवान। हाँ आओ, ये 3 मेधावी हैं, ये हम हमारे साथ कल बैडमिंटन भी खेल रहे थे। नाम बताओ बेटा अपना। उत्कर्ष त्रिपाठी, हमारे जूनियर है स्कूल के, सुपर जूनियर। सुपर जूनियर। अब है, तुम क्या कर रहे हो? मर्चेंट नेवी। सुना बहुत पैसा मिलता है मर्चेंट नेवी में। देखो देखो हंस रहे हैं, सही बात है क्या? ऐसा ही कुछ है। तुम्हारे दोस्त हैं? हम उत्कर्ष के बैच के हैं और आपके जूनियर हैं, दीनदयाल विद्यालय से ही। दीनदयाल विद्यालय से हो। शिवराम से मिलने आए आपसे। क्या काम करते हो? एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर है। क्या हो? एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर पूना में। हिंदी में बताओ, इतना अंग्रेजी नहीं आती है, इतना एकदम भारी भरकम चीज बोलते। इलेक्ट्रॉनिक्स करते क्या हो? कोड करते हैं। ऐसे नहीं। चाचा इधर आओ आप। नमस्ते, घबराइए नहीं, इधर आइए। क्या नाम है चाचा आपका? अशोक जी। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। ये हमारे चाचा हैं अशोक जी, खेती करते हैं। किस चीज खेती करते हैं? आलू की खेती करते हैं। अशोक जी को बताओ क्या काम करते हो? अच्छा जी, आपने कभी रेडियो चलाया पुराने जमाने में? रेडियो सुनो भाई जरा एक सेकंड। हाँ, आपने आज से 30 साल पहले रेडियो चलाते थे। उसके अंदर आपने कभी अपने घर में रेडियो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपने खोला हो तो आपको उसके अंदर हरा हरा कुछ चिप टाइप का कुछ दिखा कभी? मतलब हरा, जैसा हरा या नीला। हाँ, वो कंप्यूटर के अंदर खोलते हैं तो एक हरी सी चिप होती है। जी जी। हाँ, तो उसका तो वो टूट जाने पे दिखती है। जब वो टूट जाए, अब आप ना तोड़ो यार, तुम चाचा का टीवी तोड़वाओगे। हाँ, फिर हरी चिप दिखती है। तो उसको कोड करते हैं हम लोग। कोड करना क्या होता है? VLSI उस VLSI अपनी बारी पे आने पे हाथ धोएं। हाँ, क्या करते हो? तो वो जो होती है वो चिप होती है, वो हो गया हार्डवेयर। जैसे मोबाइल में चिप होती है। जैसे हार्डवेयर वो होता है जिसको आप छू सको, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे आप छू ना सको। जैसे चाचा टीवी है, टीवी के अंदर बहुत सारी चीजें लगी होती हैं भीतर, तो उसको हम छू सकते हैं ऐसे, जैसे हम आलू को छू सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अंग्रेजी में हार्डवेयर। और कई चीजें जो उसके अंदर चलती हैं, जैसे टेलीफोन के अंदर आदमी थोड़ी घुसा होता है, वो तो आवाज आती है और सुनाई देती है। हाँ। तो वो आवाज आके सुनाई कैसे दे, उसके लिए जो सिस्टम में चीजें पीछे से डालते हैं, बड़े बड़े एक्सचेंज बने होते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर से बनते हैं। उसमें भी हार्डवेयर होता है हालांकि। हार्डवेयर होता है लेकिन वो तो सॉफ्टवेयर। तुम क्या फोन करते हो वहां से? नहीं, करते क्या हो? मेरी जॉब है जिसमें कंपनी मेरे को हार्डवेयर भेजती है और हम उससे उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं। अरे वो जो नेहरू प्लेस में MS ऑफिस डालते हैं वो? नहीं, एम्बेडेड सिस्टम। मजाक कर रहे हैं। कहाँ से बीटेक किया है? JSS नोएडा। JSS नोएडा। उसके वहाँ बाद तो सुना है ठीक ठाक रैंक चाहिए, वो प्राइवेट कॉलेज ठीक ठाक है। उसके बाद फिर CDAC मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम से तो तुम लोग क्लासमेट हो? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया है। बढ़िया। और तुमने क्या पढ़ाई की? हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, साइंस ग्रेजुएट है, और उसके बाद टीचिंग डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, भर्ती का इंतजार कर रहे हो? हाँ, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उसमें भी मेरी एक मुद्दा है, शिकायत है कि मतलब योगी गवर्नमेंट ने सुन रहे हैं? अरे वो रिकॉर्ड हो रहा है। 2018 में एक वैकेंसी निकाली 68,500। हाँ, इसके तुरंत ही 1 साल के अंदर एक वैकेंसी दूसरी आ गई 69,000, 69,000। अब ये एक ही साल के भीतर आपने 5 साल के कार्यकाल में
एक इतनी लंबी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ थी, मतलब ऑलमोस्ट 1.25 लाख से ऊपर 1,40,000 के आसपास वैकेंसी आपने दे दी, ठीक है ना। और इसी की अपेक्षा अगर आप ये करते कि प्रतिवर्ष लगभग 20,000 25,000 PRT के टीचर भर्ती करते, तो उसमें आपको हर बैच से मेधावी छात्र भावी शिक्षक के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मतलब आप चुनाव करवा लेते हैं, तुरंत रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन जो है एक वैकेंसी क्यों क्लियर होते होते और टीचर को अपॉइंटमेंट मिलते मिलते 4-4 5-5 साल लग जाते हैं। आप क्या करते हो भैया? मैं एडवोकेट हूँ शिवराम से। दोस्त हैं? हाँ, मैं इसके साथ ही अच्छा, आप लोग छिबरामऊ से आए हो? जी। आप हमारे शिवराम आ नहीं रहे हो तो हमने सोचा ठीक। अरे हम सब जगह सदैव नहीं पहुंच सकते ना, एक दिन एक जिला है। हाँ जी, आपका नाम? अभय पांडे। मर्चेंट, अभी तो बताया था बहुत पैसा कमाते हैं। हाँ? क्यों ऐसे, जब तुम जैसे वहां से जा रहे होते हो अफ्रीका के नीचे से, है सोमालिया से, तो स्विस कैनाल पार किया है। खतरा रहता है। हाँ। तो क्या बंदूक रखते हो? नहीं, बंदूक नहीं, सिक्योरिटी हायर करनी पड़ती है। सिक्योरिटी यूएसए प्रोवाइड। ऐसे घर पे चाची को दुखी तो लगी रहती होगी, इतना सब खबरें आती रहती हैं। हाँ, कभी कभार बीमा भी रहता होगा। इंश्योरेंस रहता है। हाँ, बड़ा रिस्क का काम है। चाचा कैसी है आलू खेती इस बार? कितना रेट है? 500 400 कितना? कौन सी बोई है? पुखराज है, हॉलैंड है, चिप्सोना है, कौन सा बोया है? कंचन है। कंचन बोया। क्या रेट मिल रहा है? अपनो ही तो बीज अपना ही था, तो अभी निकाला नहीं? निकाल रहा है। क्या रेट मिल रहा है? रेट तो ऐसे जैसो फंसिया किसान थे, 300 रुपया 400 रुपया 500 रुपया 500 रुपया। अब जैसे अब नवरात्र चल रही तो रेट थोड़ा चढ़ा होगा। अब ज्यादा चढ़ेगा एकदम, पानी बरसने के बाद। चलिए, तो ये आप लोग भी बात करने आए क्या कुछ? हाँ जी, नमस्कार। बहुत बड़े फैन है? अरे मित्र हैं भाई आप लोग। फैन वैन क्या होता है? सब फालतू। 3 लाख 3.5 लाख। देखो अब 2 करोड़ होने वाले हैं। 1 करोड़। बढ़िया। क्या करते हो आप लोग? हम लोग ने पर्सनल जॉब। पर्सनल जॉब। आप लोग? कंप्यूटर ऑपरेटर जिला निर्वाचन कार्यालय में। जिला निर्वाचन कार्यालय में। अभी सर बेरोजगार, फिलहाल वर्तमान में तो बेरोजगार कहूँगा, क्योंकि 30 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया था मेरा। अब सर ये है कि किसी भी मतलब आउटसोर्सिंग नीति के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। बोलिए। आउटसोर्सिंग नीति सर सरकार की एक ऐसी नीति है जो थर्ड पार्टी को एंट्री करके मतलब किसी का एक तरह से शोषण होता है। जैसे कि मैं भी मतलब काम करता हूँ लगभग सर 12 घंटे, बल्कि कभी कभी 14 घंटे भी हो जाता है। लेकिन सर अगर सैलरी की बात की जाए तो लगभग 9,000 रुपये सर। तो 9,000 में सर 12 से 14 घंटा काम करना, और फिर तो कहीं ना कहीं एक तरह से शोषण होता है सर। तो क्या होना चाहिए सर? होना ये चाहिए कि कुछ बदलाव के जो न्यूनतम मतलब श्रमिक वेतन होता है उसको लागू करना चाहिए। और जैसा कि सरकारी कार्मिकों को मिलता है 10% इंक्रीमेंट पर ईयर मिलता है, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट लगता है, तो वो आउटसोर्सिंग जितने भी कार्मिक लगे हुए उनके साथ भी ये होना चाहिए सर। ठीक है। तो हम लोग कन्नौज आए हुए थे। आपने कन्नौज के बहुत सारे नौजवानों की अलग अलग मसलों पे बातचीत सुनी, और अब कारवां आगे बढ़ेगा। इटावा, फिर औरैया, उसके बाद दशहरे की छुट्टी मनाई जाएगी। और जैरी जी दशहरे पे आप और आयुष जी मेरे साथ मेरे गांव चलेंगे हैं, और मेरे शहर चलेंगे उरई हैं। चाची के रसगुल्ले, गवद्दे का हलवा, जालौन की रबड़ी, लाल जी की चाट, लालमन की जलेबी, और बच्चा राम की सोन पापड़ी। क्या क्या खाओगे भैया? हैं? और उसके बाद कानपुर आएंगे दशहरा मना के। तो भैया 15 तारीख को जो भी सबको खुला न्योता है, देखो दशहरे की राम राम होती है हमारे यहाँ पान दे के, तो जो भी दशहरे की राम राम करना चाहे उसका हमारे गांव में स्वागत है। दशहरे को बुलाएंगे ना यार। दशहरे की राम राम दशहरे के दिन होगी, है ना। तो हमारा गांव है, तो गांव हमारा है जिला जालौन में ही। ब्लॉक कदौरा लगता है, थाना आटा लगता है, थाना बताना पड़ता है, चौकी संकट मोचन लगती है शायद, है और गांव का नाम चमारी है। तो वहाँ पे स्वागत है आप लोगों का। आइए दशहरा मनाया जाए जरा, है राम राम की जाए दशहरे की। तो वहाँ पे हम शाम को उपलब्ध रहेंगे। तो बस फिलहाल के लिए इतनी सूचना है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और कन्नौज की इस अद्भुत नगरी को, जिसके हमको एक भाई साहब ने कहा कि नालियों में भी इत्र बहता है। वो सच है। अरे हम सच में ही कह रहे हैं यार, कोई हम भाई बता रहे भाई, बिल्कुल सच है। सच है, नालियों में भी इत्र बहता है। ऐसी अद्भुत नगरी कन्नौज में हमारा ये प्रवास था। इत्र और इतिहास की नगरी है। बहुत बढ़िया बात कही। इसीलिए हमने आज जो फूलों के किसान थे उनको भी जाके देखा, और इत्र कैसे बनता है वो पूरा प्रोसेस समझा।
और अब हमारा पड़ाव यहीं पे समाप्त होता है इस जिले का। नमस्ते भैया, नमस्ते। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।